तो इस एपिसोड की शुरुआत ही हमारा जो एकेडमी था ना, एकेडमी के पीछे साइड है ना एक जंगल यहाँ पे पड़ता है। वो कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है, उसको डेमोनिक माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि उसके जितना ज्यादा डीप एरिया में जाओगे ना तुमको उतने ज्यादा कमल कमल के ना डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। और ऐसा कहा जाता है 9वें रैंक और 10वें रैंक का जो बीस्ट है ना, उस भी मतलब वैसे वैसा बीस्ट उस एरिया में पाया जाता है। इसकी वजह से डर के हमारे कोई बंदा ना डीप एरिया में नहीं जाता, मैक्स टू मैक्स जो बाहर बॉर्डर के एरिया ना, बॉर्डर के एरिया में रहते हैं। और बॉर्डर के एरिया में हमारा एकेडमी भी बना हुआ है। बॉर्डर के आसपास के एरिया के अंदर है ना छोटे मोटे पहले लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल का बीस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। और उस एरिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है ना, वो 5वें लेवल का बीस्ट यहाँ पे पाया जाता है। अगर आपको याद होगा जो एकेडमी का टेस्ट यहाँ पे हो रहा था ना, तो 5वें रैंक के बीस्ट को यहाँ पे मारा गया था। और जो 5वें रैंक का बीस्ट है ना, उसी एरिया का बीस्ट यहाँ पे था और उसी एरिया में ना टेस्ट यहाँ पर हुआ था। ज्यादा को 5वें रैंक का बीस्ट यहाँ पे सही सलामत है ना, हर साल टेस्ट यहाँ पे काफी अच्छे से होता है। लेकिन याद है पीछे हमारे मेकड़ ने बम निकाला, उस 5वें रैंक के बीस्ट की जान यहाँ पे निकाली। 300 सालों से बीस्ट यहाँ पे जिंदा था, कोई आज तक कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हमारे मेकड़ के बम ने उड़ा दिया। और एकेडमी वाले को उसने अच्छा सपोर्ट यहाँ पे किया था, टेस्ट वेस्ट लेने में अच्छे से हेल्प यहाँ पे करता है। लेकिन जैसे वो मारा गया, एकेडमी के सारे टीचर्स यहाँ पे बड़े सैड हो गए थे। दिन में सैड यहाँ पे थे, लेकिन रात में उसको मार के उसका जो चिकन कबाब है ना बना के खा लिए। सारे टीचर्स को बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो अपना प्रिंसिपल है ना, अपना प्रिंसिपल टेंशन में था कि भाई कितने कमीने टीचर्स यहाँ पर दिन में रो रहे थे और रात में ना उसका मीट पका के यहाँ पे खा लिए। मुझे उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, लेकिन वो 5वें रैंक का बीस्ट यहाँ पे था। तो जो भी छोटे मोटे बीस्ट थे ना, वो लोग अपना काम काफी अच्छे से कर रहे थे और हर साल हम लोग वहाँ पे टेस्ट लेते और बच्चे लोग एडमिशन यहाँ पे देते। लेकिन वो 5वें रैंक का बीस्ट यहाँ पे मारा जा चुका है, तो टेस्ट लेने के लिए कोई ऐसा बीस्ट यहाँ पे बचा नहीं है। और बाकी छोटे मोटे बीस्ट है ना, वो अब बात ही नहीं मानेंगे। तो यार हम लोग क्या करें? तभी एक बंदा आता है और कहता है हेड मास्टर मेरी बात यहाँ पे सुनिए, उस एरिया में ऑटोमेटिक ना 5वें रैंक का एक बीस्ट आ चुका है। जो सुनते ही प्रिंसिपल हो जाता है खुश, क्या बात करो सच्ची में, मुझे दिखाओ। तो जाते हैं कुछ यहाँ पे देखते, जो देख कर इनका मुझ बड़ा अजीब यहाँ पे था। अब वो क्या था हमको बताया नहीं जाता। इसके बाद यहाँ पे शीश होता है क्लास के अंदर, यहाँ पे जो टीचर है ना बच्चों की ले रहा था क्लास और सबको हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा रहा था। ये कहते हो कि हाँ भी ऐसे ही एक दिन बाबर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो बाबर ने यहाँ पे बोला कि चलो आज हमको ना अनारकली का डांस यहाँ पे देखना है। अनारकली यहाँ पर आई और उसने यहाँ पे डांस किया, मुन्नी बदना मुही डार्लिंग तेरे लिए गाने के ऊपर। राजा यहाँ पे खुश हो गया, उसने पैसे निकाले और निकाल के यहाँ पे फेंक दिए। और ऐसा क्लास यहाँ पे चलो था। हमारा मेकड़ क्लास पे ध्यान न देकर वो अपना कुछ अलग ही काम कर रहा था। तो सामने से जिलियन कहती कह रहे क्या करो यार, कुछ और ही ड्राइंग बना रहे हो, क्लास पे ध्यान ही नहीं दे रहे। ये भी कहता भाई क्लास बड़ा बोरिंग होता है, सेम लेक्चर रोज यहाँ पे सुनाता है। कभी यहाँ पे मुन्नी किसी और चीज पे डांस करती है, कभी किसी और गाने पे डांस करती है, मैं तो कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो छोटी मोटी चीज, जो टैंक होता है ना, अभी टैंक, वो टैंक की डिजाइन ड्रॉ कर रहा था। तो ये भी कहती छोटी मोटी चीजें, मेरे को समझ ही नहीं आया। ये कहता है कि समझो वेपन है जो यहाँ पे बन गया ना, कसम से बड़ा स्ट्रॉन्ग वेपन यहाँ पे बनेगा, फिर आगे चल के ना आर्मी वालों को बेचकर मैं बहुत ही पैसे कमाऊंगा और बोलूंगा अंबानी मेरे घोड़े पे। तो जिलियन भी लाइक अबे कौन अंबानी, कौन सा घोड़ा, और ये क्या बातचीत करने लग जाता है यार, कभी समझ ही नहीं आता। तो ये पास में जाती है और कान में कहते सुनो यार क्लास के बाद तुम फ्री हो क्या? हमारा मैं कटा कहता यस मैं फ्री यहाँ पर हूँ। मनी मन सोचता हूँ माय गॉड कहीं क्लास के बाद मुझे प्रपोज मार के मैं शायद डेट पे तो नहीं जाना चाहती, लगता है इस हीरो को हीरोइन मिलने वाली है। तभी जो टीचर है, टीचर बीच में उंगली कर देता है। ये कहते कह रहे यार मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और तुमको मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं है यार, आज के बाद ऐसा करना मत, मैंने तुम दोनों क्लास के बाहर निकाल दूंगा। तो ये दोनों भी कहते सॉरी सॉरी नहीं, हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे कि बाबर दिन में कितनी बार डांस यहाँ पे देखता है और खाली यहाँ पे अनारकली नाचती है या कोई और भी यहाँ पे नाचती है। हम लोग डाउट क्लियर कर रहे थे। क्लास खत्म हो जाता है, क्लास खत्म होने के बाद ना जिलियन से मिलता है और सामने से बोलता बताओ जिलियन तुमको क्या बोलना था? तो ये कहती है जब से तुमको मिली हूँ ना, तुमको देख कर ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हमेशा अभी अंदर से डर लगता था बोलने से पहले, लेकिन कुछ ही हो जाए मैंने सोचा आज मैं पूछ ही लूंगी। हमारा मेकट भी कहता बोलो बोलो क्या पूछना था? उसको तो लगता है कि अरे बाप रे यार सच्ची में परपोस वरपोस यहाँ पे मार डालेगी क्या। वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज यार मेरी हेल्प यहाँ पे करो मुझे स्ट्रांग बनने में। जो सुनते हमारे मेकट को झटका लगता है, क्या इसको हेल्प यहाँ पे चाहिए स्ट्रांग बनने के लिए? नहीं, मुझे लगा परपोस यहाँ पे मारने वाली है। वो बात आती है कि सुनो यार सब बंदों का ना कोई स्पेशल एक एट्रीब्यूट होता है और मेरा वाइंड यहाँ पर है और मैंने वाइंड की प्रैक्टिस यहाँ पे की है, लेकिन चाह के बिना ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे नहीं कर पाती। मैंने नोटिस किया आइस में तुम चैंपियन हो, बिजली में चैंपियन हो, आग में चैंपियन हो, वाइंड में भी चैंपियन हो, यानी तुमको पक्का कोई ना कोई तरीका मालूम ही होगा इंप्रूव यहाँ पे करने का। एक सेकंड यार तुमको देख के ऐसा क्यों लगता है? तुम सैड हो, डिसअपॉइंट हो गए क्यों? तुमको मतलब क्या हो गया? ये भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई नो मुझे बहुत सारी चीजों का ज्ञान यहाँ पर है, लेकिन वाइंड का ज्ञान है ना बहुत ही कम है, तुमसे भी कम यहाँ पर है। तो आई डोंट नो यार मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है
है जिससे मैं तुम्हारी पावर यहाँ पे इंप्रूव कर पाऊँ। जो सुनते जिलियन कहती नहीं यार तुम गलत यहाँ पे समझो, मेरा ये कहने का मतलब था मैंने जब पहली फाइट वाइट की थी उस समय मुझे लगता था भाई मैं होस्ट हूँ, अपनी जितनी औकात होनी चाहिए ना उस औकात से 2 कदम में ज्यादा आगे हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले तुम्हारे बीच में और ली न्यून के बीच में जो फाइट यहाँ पर हुआ था ना, वो फाइट देखने के बाद मुझे एहसास हो गया कि भाई मुझे ना अभी बहुत सारी चीजें सीखना यहाँ पे बाकी है। हाँ तो भाई कहीं ना कहीं मुझे कमी लगती है, तो आई नो भाई तुम कमी को देखे अच्छे से उसके बारे में पता लगा सकते हो। तो बताओ यार मुझ में क्या कमी है जो सुनते हमारा मैं कटा कहता कमी। हाँ हर बंदों में कोई ना कोई कमी यहाँ पर होती है। तुम्हारा जो वाइन टेक्निक है ना, तुम्हारा वाइन टेक्निक ऑटोमेटिक काफी वीक माना जाता है। जी चक्कर में दुनिया में बहुत सारे लोग है ना वो वाइन टेक्निक की प्रैक्टिस करते नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ना वो गॉडेस एरो वाला जो टेक्निक है जिससे क्लोन तैयार होता है, जो एरो का हमला करता है, वो सच्ची में बड़ा कमाल का है। लेकिन मालूम है क्या तुम्हारे में कमी क्या है? ये जो वाइन टेक्निक होती है इससे बंदे लोग दूर से बस फाइट कर सकते हैं, पास में ना फाइट करना काफी मुश्किल हो जाता है। समझ गए क्या? इसका मतलब ये नहीं तुम पास में फाइट करने की नई नई टेक्निक यहाँ पे सीखो, ऐसा करने से टाइम बहुत लगेगा और कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूर से जो हमला करती हो ना, दूर से जो हमला करती है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना दो। उसके दिमाग में आता है जिस हिसाब से ये बदम लड़ाई करना चाहती है, स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, लगता बहुत जल्दी ना खली जैसी हो जाएगी। अरे ये खली जैसी हो जाएगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। सामने से जिलियन भी कहती है एक्शन यार तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीब अजीब गंदा गंदा सा आ रहा है क्या? ये कहता नहीं मेरे दिमाग में अजीब और गंदा सा काय को यहाँ पर आएगा। ये भी कहते गुड अच्छा हुआ कि नहीं आ रहा ये, लेकिन भाई बताओ यार मैं कैसे इंप्रूव यहाँ पे करूंगी, तरीका तो बता दो। तुमने बस बोला दूर वाले टेक्निक को और भी इंप्रूव करो, मगर कैसे सोचने लग जाता कि हाँ भाई कैसे। मेरे दिमाग में एक सोल्यूशन यहाँ पर आया है कि भाई कोई ऐसा चीज तुम यूज करो जिसपे तुम ऐसा थोड़ा दूर रह सको, जैसे कि भाई टोर्नेडो बनाकर या कुछ और। सोचने दो। सामने से ये कहती भाई घोड़ा, मैं घोड़ा यूज कर सकती हूँ घोड़े पे बैठकर। ये कहता है कि हाँ, वो कहती भाई जो देश में बिलोंग करते हैं देश में ज्यादा कर जंग वंग यहाँ पर होता है तो घोड़े हाथी है ना जंग के अंदर यहाँ पे यूज होते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर बैठ कर टेक्निक यहाँ पे यूज करूंगी ना अपनी वाइंड वाली तो हमेशा दूर रहूंगी और पास में आने की कभी जरूरत मुझे पड़ेगी ही नहीं। तो हमारा मैं कटे कहते यस घोड़ा मतलब एग्जैक्टली घोड़ा नहीं, ये काम करते कल ना क्लास की वैसे भी छुट्टी है, हम लोग हमारे पास बहुत ही टाइम यहाँ पर है। हाँ तो हमारा सेट के पीछे अमीन अकेडमी के पीछे जो माउंटेन है ना, माउंटेन में जाते कोई कमाल का बीस्ट पकड़ के लेके आते, उससे बीस्ट को यूज करना लड़ाई कर लिए। जिलियन कहती है ओके ठीक है। अगले दिन की बारी आती है, हमारे मैं कटे का मूड यहाँ पे डाउन था क्योंकि उसको लगा वो जिलियन अकेले जाएंगे, लेकिन जो बाकी बंदे थे भाई लिंगबो हुआ और सबके सब यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए मूड डाउन हो गया था कि कबाब में हड्डी बनने के लिए सब लोग आ गए। सामने से जिलियन बताती है सफर में जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना उतना ही ज्यादा मजा यहाँ पर आता है। सामने से लिंगबो कहती है कि मैंने सुना था तुमने खुद बताया जब तुम 8 साल के थे ना तुमने भाई यहाँ पे बीस्ट लोग की कुटाई करना चालू किया था, तो इस बार ना मैं भी अब कुटाई करूंगी। सामने से लिन कहता भाई मैं तो बड़ा बिजी था, हमारा मैं कटा कहता बापा चल जा, ये कहता था लेकिन अब नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। हुआ कहती भाई मुझे तो पिकनिक पे जाने का मूड यहाँ पे था तो जाने का भी मौका नहीं मिला, मैं एक तो पिकनिक समझ के एंजॉय करूंगी, मैं तो अपने साथ खाना भी लेकर आई हूँ। अपना लिन यू कहता कि एक से भाई हम लोग बस एक छोटे से एडवेंचर करने के लिए जा रहे बीस्ट को पकड़ने के लिए, तूने अपने साथ डेमन स्वॉर्ड भी लाया है, हम कोई जंग करने नहीं जा रहे। हमारे मैं कटर सोचते इनको नहीं मालूम कि डेमन स्वॉर्ड यहाँ पे बोल भी सकते हैं यार, बोल बोल के रात में मेरा दिमाग का दही कर दिया कि मुझे भी लेके चलो। हाँ तो स्वॉर्ड बड़ा खुश यहाँ पे, तो कहते माय गॉड यार यहाँ पे 3-3 लड़कियां हैं, एक तू ले ले, एक लिन को दे दे, एक मुझे यहाँ पे दे दे, मुझे कोई सी भी दे भाई चलेगा, तीनों तो बड़ी कमाल की लग रही है। मतलब ठड़की स्वॉर्ड यहाँ पर है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।